चारों का अंशु के मैं मूमल और जो अस्ती अनम रिपोर्टर में कह रहा मैं गेस्ट या मैं पहला सेगमेंट है अनु के मैं दूमी सेगमेंट बास इंटरेस्टिंग है ईद हवाले अच्छी मोती दूमी सेगमेंट है तो का केक भी कट करनी ईद सेलिब्रेट करनी ईद बाज स्पेशल करनी और मैं कमो जो मैं गेस्ट आई नहीं बार वो सस्पेंस क्रिएट करना मैं शुमारा मर्ची केक बने नक भी सोचते जब मैं अतका गेस्ट अतका या कपल ही अतका एक जो कहते ना वर्धमानी आइडियल कपल जो बयनती के यक जाल बोली लूगा संभाल गई और आइए गोमा कार भी कन गई केक भी बने गई केक के अलावा देखे भी कार कन गई गोड़ मर्ची के मोती आइडे प्रोग्राम माँ आयर तवार जता कि मर्ची माँ आज आल बोले कह रहा सिक के वती गोले चारों का भी सिक्कारी ने कि शुमा भी बेसिक कहता कि लोगा शुमा छू बने नेता शुमा छू मतलब वती हस्बैंड एक कोमक बीत कनेता जैसे आया कोता आइए कहानियाँ मामा ये ज़ुबानी इश्कने पहले शुमारे एगो शी शुमा जागिया मरुए था शुमा मनी मरागा शा बेचारे थे चिया मर्च में शुमारा बाज चीज़ बनी नक सिक्कारी नहीं शुमारा कोई वशी स्वीट चीज़ जो मैं ठीक है शेफ में शेर कुछ बेक करे शेफ में निश्चय शी करे से बाज रेसिपी शुमार से कारी नहीं और मैं दिले जोलांकी अच्छी वशत करने भले गोले सारों का या गप्पे इशी कि तुम्हें गेस्ट ही उर्दू स्पीकिंग है गोड़ा हमारा उर्दू है तो का स्विच कनक पड़ी मोस्ट वेलकम उस्मा सैफ एक ही नाम में दोनों का ही इंट्रो करवा दिया मैंने उस्मा साहिबा सैफ भाई ये ठीक है उस्मा सैफ आपका नाम भी मैंने अपने मोबाइल में उस्मा सैफ और साथ में केक मोस्टली सब इसी तरह ही सेव करते हैं। कैसा लग रहा है आकर यहाँ पे हमारे शो में? अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। सबसे पहले एक चीज जो मैंने आपको ईद मुबारक कही थी पर मैंने अपने गोले चारों जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके सामने आपसे तो मैं ईद नहीं मिली। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको भी बहुत खैर मुबारक। सैफ भाई आपको भी अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे और बहुत ज्यादा तरक्की करते रहे आप दोनों और आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। सुम्मा आमीन। और एक चीज है जैसे हम बलोची में बोलते हैं, हमारे जो बलोची ज़बान है, हमारा चैनल है जो वाहिद बलोची चैनल तो है, तो इसमें हम बलोच में बोलते हैं ईद शुमारा बाज बाज मुराद अच्छा। जो हाँ मुरादबाद मतलब ईद आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आप इस कैमरे में देखकर आपने वो बोलना है ईद शुमारा बाज बाज मुरादबाद। ईद शुमारा बाज बाज मुरादबाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा आप मुझे बताएं ईद का जो दिन है, आप हाउस वाइफ हैं, कैसा होता है? बहुत हल्ला गुल्ला मचा हुआ होता है। रात से मेरी 3 बच्चियां हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। रात क्या उन्हें तो 10-15 दिन से बस ये होता है मम्मा ईद कब आएगी, हम मेहंदी लगा लेंगे, ये कपड़े निकाल लें, ये पहन लें, बस इस तरह की सारी तैयारियों में लगे हुए होते हैं। बस सुबह उठते हैं, वही नमाज का है, ये नमाज के लिए जाते हैं हम लोग, बच्चों को नहलाना धुलाना, घर की सफाई तो वैसे मोस्टली रात में ही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुछ मीठा बनाना होता है, फिर कुर्बानी का होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब चीजें अभी आप लोग कुर्बानी से फारिग होकर आए। नहीं ईद में ये कि मर्दों का क्या होता है, कपड़े तैयार मिलते हैं, बस नहाओ नमाज पढ़ने जाओ, बस गोल धोना होता है, फ्रिज में रखना होता है। ये वाली ईद में तो बस यही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अब अपनी बच्चियों को देखकर अपना बचपन याद आता है, अपनी ईद याद मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसको देख के बहुत आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी तरह है। क्योंकि अगर वो भी बहुत छोटी है अभी तो फिर भी 10 इयर्स की, लेकिन शायद 7-8 इयर्स की होगी तब से उसने मेरे साथ केक बनाना। अच्छा। बस हाँ उसको यही होता है कि मैं बना लूँ। अब अगर छोटे बहन भाइयों की बर्थडे है तो उसको यही है कि मम्मा ये वाला केक मैं बनाऊंगी। अच्छा वो बनाती है माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। अभी उसकी छोटी बहन की बर्थडे थी तो उसमें वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा। और वो तीनों ने ही, कजन है मेरी नंद की बेटी, उन सब ने तीनों ने मिलके वो केक बस मेरे अंडर में हम लोगों ने लेकिन खुद ही बनाया है वो पूरा। ये केक भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मेरे कैमरामैन गोले चारों का शुमारा पेशदारी थी शिद्रो केक के जो पिक्चर्स वगैरह आए भी शुमारा में पेशदारी। केक माशाल्लाह बास खूबसूरती जो डिजाइन को था। ये केक आपने कैसे बनाया? बहुत प्यारा लग रहा है, आप बताइए जरा इसके बारे में, कैसे बनाया आपने? इसमें बहुत खास नहीं वो ना किसी चीज को देखकर मुंह में पानी आता है, कब कटेगा ये केक, कब मैं खाऊंगी। ये मैंने खुसूसी इसका डिजाइन तो ईद के हिसाब से किया कि थोड़ा गोल्डन और व्हाइट का टच। बाकी अंदर इसमें चॉकलेट का स्पंज है, जो चॉकलेट फज मोस्टली सब इसको पसंद करते हैं।
हाँ बिल्कुल। अब मुझे इंतजार है। हाँ, बिल्कुल। अब मैं जल्दी से प्रोग्राम खत्म ये स्पंज इन्होंने बनाया है, आपने बनाया है? जी बिल्कुल। वाह, मतलब सही है, मियाँ बीवी साथ में काम करिए तो बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। अब तो मोस्टली यही होता है, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं स्पंज बेकिंग का काम इनका, और मेरा डेकोरेशन और फ्रोस्टिंग वगैरह सब ये मैं कर देती हूँ। मतलब ये सही है, मियाँ बीवी साथ में काम करें। आपको किसने सिखाया है? उस्मानी? मैं इनकी टीचर हूँ। ये तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब आप ऑफिस, अगर आपने ऑफिस जाना होता है, ऑफिस जाने के बाद आप हाथ बटाते हैं? हाँ बिल्कुल। पार्ट टाइम लगाया है? हाँ। सैलरी देती हैं आपको? नहीं। ये तो गलत बात है। सैलरी किसी के पास भी नहीं आती, सैलरी घर में ही लगती है। नहीं, ये अच्छी चीज है कि मतलब आप घर में करेंगी। हाँ, कैसे बिल्कुल। स्टार्ट किया आपने अपना स्टार्टअप? बस मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना आगे चला जाएगा, बिल्कुल। मतलब बस मेरा एक शौक था बचपन से। छोटी थी तो बस अम्मी से छुप छुप के किचन में जाना, और वो स्कूल से वापसी में शॉप पे जाके, मुझे पता नहीं था कोको पाउडर क्या चीज़ होती है। एक बुक मैंने अच्छा। खरीद ली, उसमें इंग्रेडिएंट थे सारे। अब मुझे ये नहीं पता कि कोको पाउडर क्या है। मैं हर शॉप पे जाके अंकल कोको पाउडर है, अंकल कोको पाउडर, और मुझे मिलता ही नहीं था। मुझे अब मैं अच्छा। देखती हूँ उसे तो मैं कहती हूँ अल्लाह ये क्या चीज़ थी जो मुझे मिलती ही नहीं थी। कभी बस कुछ ट्राई करना, कभी पत्थर जैसा केक बन रहा है, कभी अच्छा बन रहा है, लेकिन बनाती ज़रूर थी। अच्छा। इसी तरह बस वो मॉर्निंग शोज में देख देख के मैंने ट्राई किया, फिर काफ़ी बेहतर आ गया। जब मेरी शादी हुई तो अपनी नंद की बर्थडे में लेके जा रही थी, या घर में ईद पे बना लिया, ईद के बाद अम्मी के घर जा रही हूँ तो लेके जा रही हूँ। फिर जब मेरी सेकंड बेटी हुई तो पता नहीं क्यों मुझे अचानक से, मैं ऐसे फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का दिखा के वहाँ कोर्स करवा रही। अच्छा। मैं इनसे कहा कि मुझे यहाँ एडमिशन करवा दें, उनका ठीक है कर लो। अब मैंने वहाँ अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो नहीं, गया। बड़े मासूम से भाई, मुझे एडमिशन करवा दे, कर लो। हाँ कर लो, नहीं, ऐसे होना चाहिए भाई। हाँ तो बस उनका ठीक है कर लो। जबकि मेरी बेटी 1 साल की थी उस वक्त, दूसरी बेटी। उससे पहले स्टार्ट कैसे किया? तुम एक चीज भूल गई। क्या? नहीं सैफ भाई, आप बताओ, उनको याद है, उनको एक एक चीज याद है, कैसे स्टार्ट किया? हमारी 2 बेटियों की बर्थडे एक साथ ही आती है, तो अच्छा। उसमें हमने केक बनवाया था। बर्थडे भूल गई आप। हाँ। उसमें केक मैंने हमने किसी से बनवाया था बनवाया था। कस्टमाइज्ड। उसके बाद से इनको शौक उठा था। बस मुझे ये हुआ कि जब वो भी एक होममेड ही हैं, वो घर पे बनाती हैं, तो मुझे अच्छा। यही था कि जब वो बना सकती हैं तो मैं भी, और उसको देख के मुझे हुआ कि नहीं अब मुझे भी इसी तरह ही करना है, मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी। और अपने बच्चे की बर्थडे पे हम खुद बनाएं तो वो ज़्यादा हमें वो होता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होता है कैसा हो, इस तरह हो, ये हो, तो ये सोच के और ज़्यादा मेरा शौक बढ़ गया। फिर एडमिशन हुआ, मैं वहाँ चली गई, वहाँ मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ। 1 मंथ में ही मेरे अच्छे खासा, मुझे पहले से इतना अच्छा आता था क्योंकि मैं उस वक्त बना चुकी थी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को डिज़ाइन दिखाती थी, तो मैं इसको यकीन नहीं आता था कि ये मैंने बनाए हुए हैं। वो ये कहती थी कि ये सीखा हुआ है तुमने। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगाने आती है। अच्छा, हाँ। मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगाने आती है, तो इसलिए मेरा हाथ बहुत अच्छा चलता था, तो वो इस वजह से। फिर ड्राइंग अच्छी है आपकी? हाँ, ड्राइंग भी मेरी जिसकी बहुत ड्राइंग अच्छी है उसे मेहंदी लगानी आती है। मेरे मैट्रिक क्लास में सारे बच्चों के जो रजिस्टर होते हैं ना साइंस के, वो सब मुझसे ही बनते थे, सारी ड्राइंग सारे मैं ही बना रही हूँ। मतलब आपने फ्रीलांस में काम किया है। बस इसी तरह ये सब चलता रहा। फिर माशाल्लाह से मेरी वहाँ फर्स्ट पोजीशन आई। उसके माशाल्लाह। बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैंने सिटी एंड गर्ल्स यूके का कोर्स किया, वहाँ से पेपर्स दिए, वहाँ से पास आउट हुई है बहुत अच्छे नंबर से, तो सर्टिफाइड शेफ हूँ मैं। ऐसे नहीं, सर्टिफाइड शेफ हूँ। उसके बाद बस फिर फैमिलीज में से ही मेरे पास पहले ऑर्डर्स आना शुरू हुए। अच्छा। जैसे अगर हम किसी अपनी फैमिली में कहीं लेके जा रहे हैं तो वहाँ अननोन बंदे, उन्होंने टेस्ट किया तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने ऑर्डर किया। ऐसे अब तो माशाल्लाह डेली के काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं। ईद के दिन, कोई फादर्स डे, मदर्स डे, बिल्कुल टाइम नहीं होता। नहीं, जैसे आज ईद का पहला दिन है और आपने घर के काम फारिग किए और आपके ऑर्डर्स कैसे किए और आप इधर भी आई हैं। इतना मुश्किल होता है लेकिन मैनेज हो जाता है। हम लोग पहले से अपने काम सारा, हम दोनों मिलके सारा सेट कर लेते हैं कि ये चीज़ें हम अपने जो घर के काम होते हैं ना वो ईद से 2 दिन पहले ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा। मतलब शॉपिंग करने वाले या सफाई वफाई या जो भी कुछ भी, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। अभी इस वाली ईद पे तो फिर भी थोड़े कम ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन जो ईद उल फितर होती है उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। चांद रात तो पता ही नहीं चलती हमें कि चांद रात हमारी चांद रात 1 दिन पहले होती है। जो क्योंकि वो बहुत पैनिक हुआ नहीं, होता है। बच्चों के साथ कैसे मैनेज करना? बच्चे भी अब माशाल्लाह आपकी 3 बेटियां हैं। हाँ। 3 बेटियां हैं, मेहंदी लगाना, उनको तैयार करना, उनकी शॉपिंग। पहले तो मैं मेहंदी लगाना भी सिखा दे सैफ भाई को, बेटियों को मेहंदी लगाएंगे। नहीं, अब मेरी
बड़ी वाली बेटी अपनी 2 छोटियों को लगा देती है। अच्छा, ये चीज है। अब मैं उससे लगा देती हूँ, वो 2 छोटियों को लगा देती है, तो इससे हमारी रह जाती है। हम ईद के दूसरे दिन लगा देते हैं। अच्छा, आप घर जाके लगवाएगा सैफ भाई से, सैफ भाई से ट्राई। ये काम नहीं कर सकता मैं। नहीं, केक बनाना सिखा सकते हैं। माशाल्लाह, मोहब्बत दिखे, लव मैरिज की क्या? हाँ हाँ, लग रही है, क्योंकि सैफ भाई को जैसे याद है स्टार्टअप ऐसे नहीं किया था। स्टार्टअप ऐसे नहीं किया था, 2 बेटियों की बर्थडे साथ में आई थी, तब हाँ, मैं मुझे भूल गई कुछ थी। डाउट हुआ। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ लव? ये ईद बहुत के लंबी दिन है। स्टोरी है, ये नहीं बता इसमें आपका शो खत्म हो जाएगा, स्टोरी खत्म नहीं होगी। नहीं खत्म होगा, शॉर्टकट में बता दे कैसे हुआ। सैफ भाई बताएंगे, हाँ। आप बताइएगा नहीं सैफ नहीं, भाई। आप खुद बता देंगे। ईद नहीं, के नहीं, दिन अब आप 10 साल पुरानी बात पूछ रही हैं, हम भूल गए हैं। मैं तो 10 साल आगे वाली बात भी पूछूंगी। चलिए बताएं। क्या बताऊं, तुम बताओ। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइएगा, शादी को कितने साल हो गए? 10 साल 10 साल 11 साल होने 11 वाली, साल बेटी होने 10 साल वाली। की हो रही है। अच्छा, जुलाई माशाल्लाह। 17 जुलाई को उसकी बर्थडे है, वो 10 इयर्स की हो जाएगी। अच्छा, और माशाल्लाह। 1 नवंबर 2012 में हमारी शादी अच्छा, हुई थी। हम लोग कजन्स हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अननोन, बिल्कुल अननोन। हमारी बिल्कुल। कास्ट भी अलग अलग ये है। तो बहुत सस्पेंस में जा रहे हैं। अब मैं क्लासमेट। नहीं अच्छा चलिए, मैं आपको केक के बारे में ही पूछी। आपने ये जो केक बनाया है, जी। इसमें कौन सा मटेरियल यूज करती हैं आप? इसमें किस हवाले से पूछ रही हैं आप? अंदर के इंग्रेडिएंट्स जो होते हाँ, हैं। अंदर के इंग्रेडिएंट्स से लेकर बाहर का जो पूरा डेकोरेशन। देखिए, बेकिंग की शॉप्स होती हैं, वहाँ से हम लोग चीज़ें लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो इसमें से कोको पाउडर है वो मलेशियन अच्छा है। अच्छा। तो वो मलेशियन कोको पाउडर है, उस नाम से आता है, मलेशियन कैरी ब्लड के नाम से है, तो वो हम लेते हैं। बाकी ये कि शुगर और फ्लावर वगैरह तो जो नॉर्मल शॉप्स पे मिलते हैं वही, एग्स, वो चीज़ें होती हैं। बाकी विपिंग क्रीम है, चॉकलेट्स हैं, ये सारी बाहर के, फॉन्डेंट्स हैं, जो ये गोल्ड डस्ट यूज़ हो रही है, ये पर्ल्स वगैरह, ये सब बाहर की होती हैं, क्योंकि अच्छा। ये वहीं की अच्छी होती हैं। पाकिस्तानी अच्छी नहीं होती? अच्छी होती हैं, लेकिन वो वाला रिजल्ट Quality नहीं होती। क्वालिटी अच्छा। नहीं होती। हाँ, बस मसला यही है, अगर आप यहाँ की होममेड या कोई भी पाकिस्तानी सेल कर रहा है फॉन्डेंट, आप वो ले लें, तो लेकिन अब आप उसको जब बेलेंगे तो वो फटना शुरू हो जाती है, उसमें से अच्छा, मोटी मोटी अच्छा। शुगर फील होगी। अच्छा। लेकिन जो हम फॉन्डेंट यूज़ कर रहे हैं, विजॉन की है, विबग्योर की है, ये काफ़ी अच्छी हैं, इनकी क्वालिटी इतनी फाइन होती है, वर्क करने में बहुत आसानी, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन आपको अच्छा। प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। इसी तरह विपिंग क्रीम्स हैं, अब वो फिर पतली हो जाती है। अब आप देखें, अभी रखा हुआ है आपके सामने, मैं इतना लंबा ट्रैवल करके आई हूँ, 1 घंटा लगा है मुझे पूरा, लेकिन से कुछ नहीं हुआ। हाँ, गर्मी है माशाल्लाह से बाहर, सही है। हाँ, बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन क्योंकि क्वालिटी अच्छी यूज़ हुई हुई है चीज़ों की, तो इस वजह से। चॉकलेट भी देखें, वाइट चॉकलेट जो पाकिस्तानी होती है वो इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट ड्रिपिंग हुई हुई है, वो वैसी की वैसी ही है। अगर वो लोकल होती, सारी बह जाती। मतलब नीचे। इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट है? हाँ, ये White जो chocolate। व्हाइट चॉकलेट ड्रिप हुई हुई है और अच्छा। वनीला फ्लेवर है ऊपर, अंदर इसके चॉकलेट फज है, प्योर फज, चॉकलेट अच्छा। फज। वाह, बहुत डिलीशियस लग रहा है मुझे, सबर नहीं हो रहा, मुझे सबर नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये बताएं कि आप केक्स बनाती हैं अपने कस्टमर्स के लिए, बहुत प्यारा प्यारा। हस्बैंड के लिए कैसे केक बनाती? हस्बैंड के लिए कैसा केक बनाती हूँ? जब मैंने कोर्स नहीं किया था, जब मेरे पास ऑर्डर्स नहीं होते थे, तब मैं बनाती थी। शॉप अब से नहीं जाके। बनाती? अब बच्चे बनाते हैं। अभी भी बना। अब बच्चे बनाते हैं, मम्मा हम पापा के लिए ये बना लें, मम्मा हम ये कर लें, मम्मा हम कर लेंगे। तो वो सब मिलाप करके हो जाता है, फादर्स डे पे, बर्थडे पे, इस तरह के। नहीं, अब मैं सैफ भाई आपसे एक सवाल है, जी। कौन सी एक ऐसी डिश या कोई केक जो अच्छी नहीं थी जो खराब बनी थी, फिर भी आपने मेरी शादी के बाद मैंने एक रेड वेलवेट केक बनाया था, और उसमें मैंने ना बटर क्रीम बनाई थी, और मैंने आइसिंग शुगर डालने के बजाय घर में चीनी पीस के डाल दी थी। तो वो पूरी चीनी मुंह में मोटी 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 चीनी आ रही थी, वो वाला केक। और वो मेरी बर्थडे थी। आपकी बर्थडे थी, तो फिर आपने क्या किया भाई? बीच खा लिया, में कुछ बड़े भी नहीं प्यार बोला। से खा बनाया। लिया। कुछ भी नहीं बोला, खा लिया। कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला बड़े मासूम में सैफ नहीं भाई। देखे, मैं वो वाली हूँ, अगर अच्छा नहीं बना बोल दिया तो मैं रोना शुरू हो जाऊँ। इसलिए बोले अच्छा बना है बस। मतलब आपने गर्ल पॉइंट पे केक खिलाया इमोशनल करके, तो केक खाते हुए दिल में क्या फीलिंग्स आ रही थी सैफ भाई? कुछ नहीं बोल सकते। इतना इतना बुरा भी नहीं था। सिर्फ चीनी चीनी मुंह में आ रही थी। अच्छा, अच्छा। इन्होंने मुझे टेस्ट कुछ भी सही नहीं था। बोला, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मेरा देवर है, वो आया घर से, कहा भाभी इतनी मोटी मोटी चीनी मुंह में क्यों आ रही है? फिर मुझे
रियलाइज हुआ कि अल्लाह मेरा केक तो सही नहीं बना शायद इसमें, वरना किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, सबने आराम से खाया, अच्छा। किसी ने कुछ नहीं बोला। सब बोलेंगे अगर आज बोल दिए तो आगे खाने को नहीं मिलेगा। कुछ ना कुकिंग का बोले मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे न्यू रेसिपीज ट्राई करने का शौक है, अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा करने का भी बड़ा शौक है, कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, जैसे शादी से पहले अम्मी के घर में केक बनाया, पहले केक जैसे पहली रोटी अगर हम बनाते हैं जैसी भी हो टेढ़ी मटेढ़ी पाकिस्तान का नक्शा नहीं, मेरा पहला केक माशाल्लाह अच्छा बना था, लेकिन वो एक बहुत हंसी मजाक वाली चीज़ है। उस वक्त मुझे कुकिंग चॉकलेट का भी नहीं पता था। अच्छा। हमें लगता था जो बच्चों के बाहर खाने वाली है, जो हम चॉकलेट्स खा रहे हैं यही होती हैं। केक बन गया, बहुत सही बन गया, सॉफ्ट बन गया, अच्छा हो गया। मेरी बहन की बर्थडे थी, अब जो है हमें इसके ऊपर चॉकलेट डालनी है। हाँ। हमने वो सारी डेयरी मिल्क इतनी सारी खरीदी अपनी पॉकेट मनी से और उसको चूल्हे पे रख दिया। ये भी नहीं पता उसे डबल बॉयलर पे मेल्ट करना है, किस तरह करना है। वो बिल्कुल पत्थर बन गई, वो कड़क हो गई। फिर हमने उसमें पानी डाल दिया, मैं और मेरी बहन, उसे हमने पतला सा कर दिया, फिर हमने उसे केक पर डाल दिया और वो इतना अच्छा डेकोरेट हो गया, फ्रिज में रख दिया। अब जब हमने काटने के लिए फ्रिज खोला, वो सारी बाहर नीचे पूरी, क्योंकि हमने तो पानी मिला दिया था उसमें। बस वो वाली चीज़ है, लेकिन खाया सबने, खराब नहीं था। नहीं खराब तो खराब नहीं, नहीं यही वाली बात है, मोटी मोटी चीजें हाँ, खराब कड़क मिल जाएगा, सख्त मिल जाएगा, खराब कुछ नहीं होगा। नहीं खराब नहीं था, सही था, सिर्फ सख्त था, हाँ, कुछ नहीं था, मोटी मोटी चीजें खराब नहीं था। तो घर में सबने अप्रिशिएट किया था केक के ऊपर या डांट सुनी थी? डांट पड़ती थी। पापा से डांट पड़ती थी, अम्मी से डांट पड़ती थी। हम तब करते थे जब मेरी अम्मी और अब्बू, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद 5 बहनें हैं और 1 भाई है, माशाल्लाह। वो मेरे ऊपर छोड़ कर चली जाती थी। नानी क्या जा रही हैं, तो किसी काम से जा रही है। मेरी नानी का घर बहुत दूर था, तो वो सुबह जाती थी और रात में आती थी। अच्छा। तो वो पूरा राज मेरा होता था। तो बस फिर मैं अपनी ये सारी कारनामे करती थी, ये बना लिया, वो बना लिया, ये मोहल्ले के बच्चों को भी मिला लिया। आज मोहल्ले के आज मैं ये बना रही हूँ, लाओ 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, हम ये मंगाएंगे, ये मंगाएंगे। तो कमेटी लगाई है आपने, मतलब अपने पैसे जाया नहीं करने, मोहल्ले के बच्चों के पैसे लेने। मुझे अभी भी याद है, मैं सोचती हूँ पता नहीं मैंने वो क्या बनाया था। कोकअप का दस्तरखान एक बुक थी, वो मैंने खरीद ली, उसमें कोई फीरनी चीज़ थी, तो वो मुझे समझ में आने, अब उसकी चीज़ें भी खरीद ली, वो बना ली, लेकिन वो किसी ने भी नहीं खाई। वो मुझे अभी तक याद है कि वो हम खा भी नहीं सके, वो पता नहीं क्या बना था। और जबकि पता नहीं क्या बनाया था, और वो जबकि मोहल्ले, और उस दिन शब बारात की रात थी, तो वो हम लोग सब मोहल्ले के बच्चे जमा हो जाते थे, बस ऐसी की इबादत, बस हाँ। छोटे छोटे थे कि इबादत करेंगे, लेकिन वो इबादत ऐसी होती थी कि बर्गर मंगा लिए, कोल्ड ड्रिंक, 2 रकात निफिल पढ़ ली, चलो अब ये खा लें। चलो, और इन सब की लीडर मैं होती थी। तो वो उसमें आपके पैसे नहीं जाते थे लीडर, ये लग रहा है। जितने भी इसकी सहेलियां थी, मैं बता रही हूँ, आज स्कीम लगा के बता रही हूँ, आप लोग देख रहे आके सब अपने पैसे ले लें, सब अपने पैसे ले लें, केक में डिस्काउंट करवा दे इससे। जितने 10-10 रुपए लेती थी ना, 10% डिस्काउंट चाहिए अब उनको। और वो बना लिया, वो बेचारे बच्चे, हम कोई भी नहीं खा रहे, वो सारे पैसे वापस नहीं मांगे, पैसे नहीं, वो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा मजा आता था। मैं समझ रही, आप बोलिए बहुत अच्छा बना था, पर किसी ने खाया नहीं। नहीं, वो उसके लिए मैं कह रही हूँ, वाकई वो पता नहीं क्या बना था जो हम नहीं खा सकते थे। बचपन की ईद के बारे में बताएं जरा अपना, कोई ऐसा। ईद तो बहुत अच्छी होती थी, अब तो वो माहौल नहीं रहा कि आप अपने बच्चों को बाहर निकालें, अपने बच्चों को अब साथ ही लेके जाते हैं, वो वाला अब वो माहौल ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है। हमारी ईदी तो ऐसी होती थी कि बस रेडी है सब चीज़ें, रात में सुबह उठे, तैयार हुए और बाहर निकल गए। बस वो गली गली हर मोहल्ले में एक आंटी के घर जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी, चाची के बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, अपनी दोस्तों को भी लेके जा रहे हैं। बाद में मोहल्ले वाले हमारी अम्मी से मतलब आप टीम लीडर, आपके पीछे इतना बड़ा झुंड। हाँ, वो मोहल्ले वाली अम्मी के आके कहती थी, आप प्लीज अपने बच्चों को बुला करें, अपने रिश्तेदारों को मत लाया करें, हमें उन्हें भी ईदी देनी पड़ती है, हम सबको ले आए। अपने दोस्त क्या जा रहे हैं तो सबको लेके जा रहे हैं। वो तो अब आते नहीं थे घर, क्योंकि घर आएंगे तो अम्मी कहेंगे कपड़े उतार के चेंज कर लो, फिर ये नानी क्या पहन के जाना है। तो हमें अपने ईद के कपड़े इतने अच्छे लगे होते हैं कि अब बस जितना टाइम हम बाहर रह सकते हैं बस बाहर रहें। वो सारी ईदियाँ, मैं थोड़ा, मुझे वो था कि मैं जरा थोड़ा बचत, मुझे ना कड़क कड़क नोट जमा करने का बड़ा शौक था। ये तो सबको होता है। मेरी बहन बहुत चालाक थी, वो छोटी वाली, वो पूरा फिनिश कर दिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, स्लाइस ले लिया, ये ले लिया, चिप्स ले लिया, पूरी अपनी ईदी फिनिश करके
और घर आ गई। और हाँ, हम अपनी ईदी संभाल के रख के आते थे और सुबह उठते थे वो गायब हो जाती थी हमारी ईदी, हमें नहीं पता कहाँ। मैं भी ऐसी था इसकी तरह, और मेरे जो बड़े भाई थे वो इसकी छोटी बहन की तरह थे। अच्छा, आप जरा बताएं अपनी ईद के बारे में, बचपन की ईद, कोई ऐसा बचपन किस्सा? की ईद याद नहीं है कुछ ऐसा है भी बचपन नहीं। के बारे में याद नहीं है, ऐसा बचपन की है ईद भी कैसी नहीं। थी? अच्छा, बकरा ईद जो अभी है, आज पहला दिन है कुर्बानी में, कैसा रहा कि कैसे कुर्बानी हुई आप लोग की? कसाई तो कसाईयों के एटीट्यूड भाई बहुत रेट है भाई, आसमानों पे। मैंने बोला खुद ही सीखनी पड़ेगी। नहीं, वैसे हमारी फैमिली में जैसे मेरे अब्बू हैं, मेरे नंदोई हैं, सब मिलके कर लेते ये सब मिलके खुद कर लेते हैं। तो अच्छा, हमें ना अच्छा। इस वाली चीज से ज्यादा परेशानी नहीं परेशानी उठानी नहीं पड़ती। होती। अच्छा। वरना हम देखते हैं मोहल्ले में भी आगे पीछे कि वो बस गलत ज़िबा कर दिया, हाँ। खाल उतार दी, अब आ रहे हैं वो, हाँ। शाम तक नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल। ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे हैं कि हम लोग हमारे अब्बू अच्छा, नंदोई सब माशाल्लाह अभी मिलके आप कर लोग कुर्बानी वगैरह से फारिग हो हाँ, जी, गए। अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र जी, बिल्कुल सब काम निपटा के गोश्त फ्रिज में चिपका के रख के ये रिश्तेदारों को बांट के आ ये गए। सीन बहुत गलत है, आप मेरे लिए गोश्त लेकर नहीं आए। हाँ, केक लाई हूँ मैं। ये ज्यादा अच्छा, अच्छा ईद के है। पहले दिन क्या बनता है घर में स्पेशल? जैसे अभी आप मेरे लिए केक बना के हाँ। लेकर आए, आपने भी घर में केक बनाया होगा। नहीं, केक तो हम लोग अब केक का तो ऐसा हो गया है कि ये डेली बन रहा है, तो बच्चे जो है ना हाँ। बिल्कुल आदी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम तो अब थक गए, मतलब अब ना मैं चखती भी नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये ऐसा अच्छा बना होगा, बना दिया। बच्चे मम्मा इसमें से बच जाएगा ना थोड़ा, तो आप हमें दे दीजिएगा, मम्मा इस पे चॉकलेट डाल के दे दीजिएगा। बच्चों को फिर भी है, तो इसलिए केक का अब थोड़ा सा हमारे घर में कम हो, क्योंकि वो डेली बन रहा है। केक ऐसा हो गया है जैसे घर में रोटी चावल पकते हैं इस तरह बिल्कुल डेली केक बनते हैं। तो वो ना केक का तो आप समझे मतलब एक नॉर्मल रूटीन वाली चीज बन गई है। अच्छा, तो हाँ, कोई तो मीठे स्पेशल में हमारी सास का है शुरू से कि नमाज पढ़ने जाएं तो शीर खुरमा, हमारे यहाँ सवैयाँ बनती हैं, वो मेरी सास से ही मैंने सीखी हैं, बहुत अच्छी बनाती हैं। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो वो हमारे यहाँ लाजमी बनती है। और कोरमा बनाती हैं अम्मी, कोरमा और शीर माल का है कि ये बन जाए। अच्छा। हाँ, तो बाकी अम्मी हमारे साथ रहती हैं, तो इसलिए मेरी नंद और उनकी बहनें वगैरह सब हमारे यहाँ आते हैं ईद के पहले दिन, तो इस वजह से यही वाली चीजें बनती हैं। फिर उसके बाद ये आपने नाम बताया ना मेरे मुंह में अभी से आप पर कुछ मेरे लिए लेकर नहीं आए। हाँ, केक लाई, आप वापस बोलेंगे कि मैं केक लेकर आई हूँ। केक तो आप लेकर आई है, पर हाँ, आप केक लेके आई हूँ। आप कुछ लेकर नहीं आए, तो आपको हमें सिखानी पड़ेगी कि आप ओह। हाँ, आपने वो सिखानी पड़ेगी। क्या आपने- सिखाना होगा? हाँ, सास से सीखिए ना, हाँ, सासू माँ जी। सवैया, हाँ, वो तो बहुत वही सिंपल। चीज पर अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेकअप। मैं तो ब्रेक लेना नहीं चाहती पर अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बोले चारों का मनु जीरे कसानी ब्रेक के पदा काई चारे चू वशी सेवैया हमारे सोचदा बनी ना और शुमा भी मारे चार गए था मर्ची आई दे पहला रोचे ट्राई बेकनेता वती लोगा पर मैं अन्नू रवि अन्नू काय कसानी पड़नी ब्रेक कीजिए। वशक के गोले चारों का मन्नू शुमारगो के मन्नू रवा अन्नू काए शुमार भी इंतजार लबी तो बारे चूनी वशी जो की बनी थी गुड़ सेवई है रेसिपी बारे चून भी गुड़ शुमार ज़्यादा इंतजार करने नकना ही नहीं गुड़ नू में जो उसका नहीं आप बताएं सेवैया रेसिपी। हाँ, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं Special- आती थी, हाँ special मुझे तो- बिल्कुल नहीं आती थी सवैयाँ बनाने। मैंने अपनी सास से सीखी हैं। सवैयाँ लेनी है आपने 1 पैकेट, 1 kg आपने मिल्क लेना है, 1 कप यानी 1 पाव या उससे थोड़ा अच्छा, कम। अगर आप ये सेव इसको पीनी नहीं बोलते जो दूध नहीं, में नहीं, हमारे शीर खुरमा, शीर खुरमा, पता हाँ, नहीं। थोड़ा सा पतला होता है। हमारे घर में जैसे दूध वाली जो सेवई बनती है हम उसको पीनी बोलते हैं। अच्छा, पता नहीं अच्छा, शायद अच्छा, हमारी मुझे अपनी नहीं जबान पता। है कुछ ये मेरे घर में बोलते हैं मुझे नहीं अच्छा, पता। बस आपने उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं और चीनी है, चीनी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। वैसे अम्मी जो है वो 1 पाव या उससे थोड़ा सा कम। बस आपने दूध गर्म करना है, जब दूध बॉयल हो जाए आप उसमें शुगर डाल दीजिए, थोड़ा सा डिजोल्व कर लीजिए उसको, उसके बाद उसमें ताकि वो चीनी ना चीनी आए। वो ना आए, वो वही वाली अच्छी बनी थी चीनी आ गई थी। फिर आपने उसमें सवैयाँ डाल देनी है, ठीक है, और उसको अच्छा। धीमे चूल्हे पे आपने पकाना है। अम्मी कहती हैं कि अगर
जरा धीमे चूल्हे पे ज्यादा पकेगी तो वो अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। दूध ज्यादा पकेगा तो उसका अच्छा टेस्ट आएगा। जल्दी नहीं करनी। अच्छा। मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती थी। आप माशाल्लाह से इतना जल्दी बोल रही है ना, और बेचारे सैफ भाई खामोश बैठे हैं कब से, तो यही लग रहा है आप काम में भी जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं, मुझे खाना बनाना आता था मोस्टली, लेकिन हमारी कास्ट बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो मेरा खाने पकाने का डिफरेंट बिल्कुल। आपकी क्या कास्ट है? हम लोग हैदराबादी हैं। अच्छा और ये लोग यूसुफजई पठान है। अच्छा तो हमारे खाने बिल्कुल अलग थे। अच्छा। तो मैं ऐसी हो गई थी, मैं अपने घर में बहुत लीडर थी कि सब कुछ मुझे पकाना आता है, मुझे अच्छा आता है, मोहल्ले के लोगों और को यहाँ बना के पे मुझे कुछ यहाँ पे बनाना आके नहीं अम्मी हल्दी कितनी शुरू डालूं? में बहुत रोई थी। हाँ, मैं बहुत रोई। और मैं इतने भरे घर से आई थी, मैं इतने भरे घर से आई और मैं यहाँ आई तो बस मैं और मेरी सास और ये अच्छा। ऑफिस चले जाएं, बस हम दोनों। मैं रोती थी, मैं किससे बात करूं? मेरी नहीं, सास जो कहती थी बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं ना, मैं किससे बात करूं, यहाँ पे तो कोई नहीं बात और करने मैं फिर के भी लिए। अम्मी से बहुत बोलती थी, बहुत बातें करती थी। तो कभी कभी अम्मी ये अम्मी कहती भी थी- मेरी तरह ही है। हाँ, मेरी नन भी ऐसे, ये सब घर में खामोशी। और वो मुझे कह रही तुम्हारा बटन कहाँ है, कब कहाँ से बंद होगा, तुम इतना बोलती हो। लेकिन अब अम्मी को फिर भी आज मैं अम्मी को बोर नहीं होने देती। अम्मी हमेशा यही कहती है, मुझे लगा ही नहीं मेरी नन का नाम हिरा है, वो यही कहती है, मुझे कभी भी नहीं लगा नहीं, कि माँ हिरा चली बेचारी गई है। क्या बोले वो। नहीं, मैंने बोर नहीं होने दिया। समझिए कि रेसिपी अधूरी रह गई है, सही है। तो वो पक रही हैं, ठीक है, वो अभी पक रही हैं, हम बातें कर रहे हैं। उसे बोले चारों का सेवैया बन गया। अब हमने जाके जल्दी से देख लिया है, वो पक गई है, दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और घी गरम करना अलग फ्राई पैन में। और अच्छा, उसमें- कौन हाँ। सा देसी घी होता है? हाँ, या जो भी आपको हाँ। देसी घी या जो हाँ, भी बनास्पति सही। तलो, जो भी ले रहे हैं, डालडा, तो वो आपने उसमें इलायची तोड़ के डाल देनी है और उसका बघाड़ लगाना आपने उसमें। अच्छा। ठीक है, और फिर उसको मिक्स कर लें। और उसके बाद अम्मी लाजमी उसमें कोई कलाकंद या जो बर्फी होती है वो तोड़ के मिलाती है You can टेस्ट add के लिए। खोया। अच्छा। खोया। हाँ। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर एवरीडे दूध के जो साशे होते हैं ना, हाँ। पाउडर, उसको घोलती नहीं है, रूखा रूखा उसमें डाल खुश्की नहीं, टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए टेस्ट उसमें के एक लिए। अच्छा सा टेस्ट आता है। और उसके अच्छा। बाद केवड़ा एसेंस, अच्छा। बस। और वो बहुत अच्छी बनती है, आप ट्राई करके देखिएगा। थोड़ी हाँ, गाढ़ी मैं होती है तो और try- टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। नहीं, ये बहुत गलत बात है, आप लेकर नहीं आई मेरे लिए। आज तो ईद का पहला दिन है, आप वापस बोलेंगे मैं केक तो लेके आई हूँ। नहीं, मैं अब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं लेके आऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे अन्नी शुमार भी गोश्ती के सेवई बनाने के तरीका वशी स्पेशली सेवई शा बनी थी शुमा भी मर्ची एक दिन पहला रोची बनी था लोगा जाल बोला ट्राई बेकनेता लोगा मेहमान का आया ना वारी नेता मात पिता ना वारी नेता अच्छी जो सीर को तीने होती हस्बैंड ना वारी नेता दिला खुश बेकनेता ईदी भी मिलनी। ईदी मिली है इस ईद पे? नहीं नहीं सहबाई आपने ईदी नहीं दी इस ईद पे? इस ईद पे सिर्फ गोश्त मिलता है। हाँ, हमें धोने के लिए, साफ करने के लिए, बस, और पका के इन्हीं को ही खिलाने के लिए। ये गलत बात है सहबाई, आपने ईदी तो देनी चाहिए। अभी दिलवा दें? हाँ सैफ भाई दे, अब ये तो लाइव चल रहा है। हाँ, अब मैं देखती हूँ कि एक जो है आप कैसे निकलवाती हैं ईदी अपने शोर से। मैं पूरा पर्स ले सकती हूँ। ले ले। बात खत्म। मैं पहले से बता देती हूँ, मुझे इतनी ईदी चाहिए। हाँ बता दे, बोले। नहीं, मैं कह रही हूँ ईद पे, ईद से पहले बता देती हूँ, मुझे इतनी ईदी चाहिए। ये मिलती वाली है? ईद पे- हाँ, मिलती। तो इस मरतबा क्यों नहीं? बस। नहीं, गोश्त की ईद है तो इस ईद पे तो ज्यादा मेहनत होती है, जाहिर सी बात है। अब नए नए तरीके के डिश बना के खिलाने हैं, ईदी भी ज्यादा सबसे बनती मुश्किल है। काम गोश्त धोना। जितने डिश उतनी चलो ईदी। चलो घर चल के दे दो। घर चल के देंगे। घर चल, आप मुझे कॉल कीजिएगा अगर नहीं दी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ईद के पहले दिन जैसे आपने बताया जो सेवैयाँ, उसके अलावा कोई एक ऐसा इजी जो मीठा बनता है डस्टर वगैरह, आप उसकी रेसिपी बता दें, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देख रही हैं वो भी घर में ट्राई करें। जैसे सेवैयों की तो आपने बहुत अच्छी सी बना दी, उनको चूल्हे पे चढ़ा दिया, बातें भी कर ली, वो बन भी गई। उसके अलावा कोई ईजी? हाँ, इसके अलावा भी जैसे मैंगो का सीजन है, मैंगो डिलाइट के नाम से, बहुत इजी। उसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पकाना। आपने उसको एक आपने डिश लेनी है, बिल्कुल। मैंगो से पहले क्यूब्स में काट के रख लीजिएगा। जो मिल्क पैक क्रीम आती है वो, और थोड़ा सा दूध और ये विप क्रीम, इसको मिक्स करके, या विप क्रीम नहीं है तो कंडेंस मिल्क, अच्छा, ये आपने मिक्स कर दिया उस क्यूब्स में, मैंगो के जो क्यूब्स हैं। और वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, रनी नहीं हो, थिक ही हो, मतलब वो आपने क्या कहूँ, वो फ्रूट चाट होती है ना क्रीम वाली, हाँ, हाँ, हाँ। उस तरह का टेक्सचर हो, वो हो। बस आपने नीचे
केक की, जो केक को क्रम्स करके, और जो टी केक होता है, कौन से केक होता जो टी केक, सही, तो उसको क्रम्स करके वो नीचे लगाना है आपने, फिर एक व्हिप क्रीम की लेयर लगानी है, उसके बाद वो सारे मैंगोज डाल देने, फिर उसके ऊपर आपने जो भी डेकोरेशन जेली वगैरह जिससे भी करनी हो, वो मैंगो डिलाइट के नाम से इसका है, और उसको फ्रीजर में रख के ठंडा ठंडा करके खाएं आप, बहुत अच्छा, बहुत पसंद आता है। ये बहुत टेस्टी लग रहा है, आइसक्रीम वाला टेस्ट देता है, आइसक्रीम वाला टेस्ट। मैं तो बहुत, मैं घर जाऊंगी तो ट्राई करूंगी। और आप भी गोले चारों का बिचे शुमार चुरे वशी तरीके गुश्ती मतलब मैंगो डिलाइट नाम है ना, तो शुमा भी इश्य लोग ट्राई बिक नेता बने नेता वत भी वरेता मनी वस्ते भी रवान में देता। समझ आया ना, मेरे लिए भी भेजे। हाँ वो समझ आ गया, आज मैं सीख के गई हूँ। आज हम आपको बलोची सिखा के भेजेंगे घर। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कस्टमर्स क्या डिमांड करते हैं केक की? हाँ ये बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है। मैं टीवी पे हूँ तो इसलिए जो सुन रहे हैं प्लीज सुन ले। मेरे को डिस्काउंट के मामले में डिस्काउंट करवाने अच्छा। वो मेरे इतने अच्छे कस्टमर्स, इतने पुराने कस्टमर्स, लेकिन अब हम भी मजबूर हैं। आप यकीन करें, जो चीज़ अगर हमें कोई, फॉर एग्जांपल हमें 500 की पर केजी मिल रही है, वो अभी हम 2800 पर केजी खरीद रहे हैं। अच्छा। तो आप सोचें कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। लेकिन कस्टमर को वही वाला रेट चाहिए, और वो फिर ना, अगर हम उनसे कहते हैं कि इतना महंगा हो गया और ये हो गया वो हो गया, तो वो कहते हैं आप चेंज हो गई, आप बदल गई। वो नहीं है, वो बिल्कुल इस बात को नहीं, मैं डिस्काउंट करवाती हाँ, हूँ, पर मैंने नहीं बोला आप बदल गई है। वो मतलब मैं कहती हूँ थोड़ा सा देखिए, हमें भी लग रहा होता है कि जाहिर सी बात है महंगाई हमारे लिए भी, उनके लिए भी है, और लोग आजकल बच्चों की खुशी के लिए बना रहे होते हैं, और कस्टमाइज केक थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर मेहनत होती है, उस पर टाइम लगता है हर एक केक पर। और फिर जब हम घर में बना रहे हैं तो हम 2 ही हैं जो उस पूरे केक पे वर्क कर रहे हैं। अब बेकरीज में तो कोई स्पंज बना रहा है, वो बहुत, वो बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह में बन रहा होता है, हम तो हैंडमेड काम कर रहे हैं सारा, तो हमारा वर्क भी ज़्यादा हो रहा है, हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, हर बर्तन धुला हुआ, साफ़ सुथरा, हर चीज़ क्वालिटी बिल्कुल, वो मैदा भी छान के, तो सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा, हर बारी में बर्तन धुल रहा है। बेकरीज का तो हाल आपको पता है कि क्या होता है पीछे, तो उस चीज़ के भी थोड़े से पैसे होते हैं। ये चीज़ है ना, जो चीज़ घर में बनती है लोग अपने घर वालों के लिए बनाते हैं, देखिए कि सामने वाले के लिए जो चार ये केक मैंने बनाया है अगर किसी कस्टमर के लिए, तो मैं इसमें से कट करके अपने बच्चों को भी खिला सकती हूँ, खुद भी खा सकती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये सही बनाया है, मैंने साफ सुथरा बनाया है, मैंने इसमें सारी चीज़ें फ्रेश यूज़ की हैं, इसलिए तो बस थोड़ा सा कस्टमर भी अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा हम भी करते हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त जो अभी होममेड में चल रहा है पूरा, इसमें मार्केट में मेरे रेट कम है और मेरा वर्क अच्छा है, ये मुझे पता है, क्योंकि अगर मुझे कस्टमर कहता है ऐसा चाहिए, जब तक वो वैसा नहीं बनेगा मुझे सुकून नहीं आता, मैं जाने नहीं देती, चाहे मुझे देर हो जाए, चाहे मुझे दोबारा निकाल के पूरा उसको सेट करना पड़ जाए, लेकिन मुझे वैसे ही देना होता है जैसे कस्टमर ने मुझे पिक्चर भेजी होती है। तो मैं कहती हूँ अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे रहे हैं, आपको अच्छा चीज़ दे रहे हैं, और हमेशा 3 पाउंड्स का केक हो तो वो 4.5 पाउंड्स तक पहुंच जाता है, लेकिन आप बेकरी में जाते हो, आप वेट करते हो, वेट के बाद आपको पैसे बताते हैं, हम ऊपर से पैसे नहीं बताते। अब वो 1.5 पाउंड ऊपर हो गया है, लेकिन हमने जो बात की थी उसी पे ही। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, हमें पता है महंगाई हो गई, लेकिन महंगाई हमारे लिए भी है। बिल्कुल। हाँ, तो इस वजह से हमें हमारा प्रॉफिट लेवल अभी काफ़ी कम हो गया है, जितना पहले था उससे काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है, अच्छा है, मज़ा आता है। मेरे अगर 2-3 दिन ऑर्डर्स ना हो तो मेरा घर का माहौल ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे आदत हो गई मुझे आदत हो गई इसकी। नहीं, फिर जब इनका मूड खराब हो ना, सैफ भाई आप केक ऑर्डर करें, मेरे लिए केक बना दो, मेरा ऑर्डर है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं केक बना के किसी के यहाँ भेज रही हूँ और वहाँ से मैसेजेस आते हैं कि वाओ केक बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ फैमिली को सबको पसंद आया, उन्होंने आपका नंबर लिया, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैं दिल चाहता है मैं और बनाऊँ, मैं और अच्छा बनाऊँ, मैं और अच्छा बनाऊँ, और मुझे बस पता नहीं क्यों मुझे बहुत शौक सा है इस चीज़ में। बिल्कुल, आपने जो ब्रांड्स वगैरह यूज़ किया, आपने जिन चीज़ों के बारे में मुझे बताया पहले जब मैंने आपसे पूछा कि कौन सी ब्रांड की क्रीम्स वगैरह आपने यूज़ किए इसमें। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो अभी इतनी महंगाई हो गई है उनके ऊपर कितने टैक्सेस लगे, पहले उनके क्या रेट्स थे, अब क्या रेट्स थे, आप उनके नाम भी बता दीजिए, आपने कौन कौन से ब्रांड्स कहे थे जो मैंने आपको विजयन का बताया था। विजयन की फॉन्डेंट जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त 750 की 1 kg मिलती थी, और अब 1500 की 1 kg। 1500 की 750 की कब थी?
ये तकरीबन 4 साल पहले। 4 साल 4 साल पहले, मतलब 4 साल में इतना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के वो आ गई है। 4 साल का तो बनता है। जी नहीं तो वो देखें 4 साल पहले भी 1000 रुपीज पर पाउंड केक था, कस्टमर को अभी भी 1000 रुपीज पर पाउंड चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे खुद को भी कोको पाउडर नहीं होना चाहिए। कोको पाउडर है वो मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 600 पर केजी लेती थी और अब वो 3000 रुपीज पर केजी है। 3000 रुपीज, तो आप सोचें कि और सर्दियों में अंडे कितने महंगे हो जाते हैं। बिल्कुल। और केक तो अंडों के बगैर बनते ही नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया है सर्दियों के हवाले से कि सर्दियों में जो केक हो जाती है ना वो फटना शुरू हो जाती है। हाँ, वो उसमें जो है फ्रीज ज्यादा हो जाता है तो उसमें लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं। हाँ, वो देखें हमारे केक्स में आपको ज्यादातर ये वाली कंप्लेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि हाँ अगर किसी का दूर का सफर होता है, बहुत दूर भिजवाना होता है, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उसको रात में बना के फ्रिज में रख दें ताकि वो फ्रीज हो जाए, तो जितना लंबा वो सफर करेगा तब तक वो मेल्ट ना, उसमें ठंडक रहे। तो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे केक्स में इस तरह नहीं होता। बेकरीज में लाजमी होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके केक 5-5, 6-6 दिन पुराने रखे होते हैं, वो लोग पहले से बना के रखते हैं, इसलिए उसमें क्रैक्स आ जाते हैं कूलिंग ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप समर में कौन सा मेथड यूज़ करती है केक बनाने का और विंटर में कौन सा मेथड? मेथड सेम ही है, मेथड सेम ही है, लेकिन बस आपको कूलिंग का रखना होता है कि अगर आप एसी में वर्क कर रहे हो तो आपका काम बिल्कुल ठीक रहेगा। समर में थोड़ी चीज़ें ठंडी ठंडी यूज़ करनी पड़ती हैं, क्रीम को भी ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल फ्रीज हुई भी हो तो बीट कर लो, और समर में थोड़ी सी परेशानी होती है। मेथड सेम ही होता है, लेकिन हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। जैसे चॉकलेट मेल्ट करके हमने गनाश बनाई है तो वो ठंडी होने में, सेट होने में काफ़ी टाइम लेती है। सर्दियों में वो फ़ौरन जल्दी से अच्छा वर्क, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर गर्मी में हमें केक बनाने में 1 घंटा लग रहा है तो सर्दियों में हम आधे घंटे में वो वर्क कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, और उसमें मतलब उसमें इतनी ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती, इतनी गंदगी नहीं हो पाती, मतलब मैसअप नहीं होता हमें वो गर्मी में ना बहुत बर्तन भी जल्दी ज़्यादा फैल रहे हैं, टिश्यू इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं सफाई में, और वो पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन हो जाता है। बस ये है कि हमें परेशानी होती है गर्मियों में, बाकी मेथड सेम है, तरीका सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होती, चीज़ें भी वही होती हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन बस वेदर में आपको यही होता है। आप एसी में अगर वर्क करें तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा मुश्किल होती है। नहीं है, जैसे अगर मैं आपकी केक की बात करूँ, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी कैट क्वीनी इसका बर्थडे था। हाँ, मैंने केक ऑर्डर करवाया था आपसे, तो फिर ना मैंने उसको एक्सपेरिमेंट के लिए रखा फ्रीजर में। मैंने 6 दिन बाद उस केक को निकाला, जब आधा इतना सा पीस रखा था। मैंने वो जो वो बनाया था यूनिकॉर्न बना के, हाँ यूनिकॉर्न था, तो मैंने उससे निकाला। मैंने बोला अब मैं टेस्ट करूंगी, टेस्ट सेम वही टेस्ट जो फर्स्ट डे था। तो वो इसलिए था क्योंकि जिस दिन आपने मुझे ऑर्डर किया मैंने उसी दिन बना के आपको दिया, वो उसी दिन। अब उसकी शेल्फ लाइफ 7 डेज तक है, और अगर आप उसको फ्रीजर में रख रहे हो तो वो 15 डेज तक, अगर वो रेडी केक है जिसमें फ्रोस्टिंग हुई हुई है तो 15 डेज तक आपको वही टेस्ट मिलेगा, बल्कि आपको उसमें और फ्लेवर्स इनहेंस हुए हुए मिलेंगे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारी चीज़ें। और अगर आपका सिंपल स्पंज है तो वो 1.5 महीने तक सही चलेगा, जिस दिन आपने बनाया। अब जैसे आपने मुझे ऑर्डर किया, मैंने उसी दिन बनाया, तो इसलिए आपने 6 डेज बाद निकाला, तो वो ठीक था। वो दिन तो मुझे अभी भी याद है कि फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे का दिन था, मैंने आपसे केक ऑर्डर किया, और मैंने एक कप केक का भी ऑर्डर किया था आपसे साथ में। मैंने उसमें लिखा था कि 20 क्या लिखा था मैंने, 260 दिन, पता नहीं कुछ 260 डेज ऐसे कुछ। तो ये मैंने आपसे लिखवाया और आप वो भूल गई। आप कप केक बनाना भूल गई, तो मैं भूल गई। हाँ, तब आप एक से मुझे वॉइस नोट किया, मैं कप केक बनाना भूल गई। तो मैंने बोला भाई कोई मसला नहीं है। फिर आपने जो वो क्या कहते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स, वो बहुत है। हाँ, वो बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये केक है। मैंने बोला ये है उज़्मा, वो बनाती है। किसी को यकीन ही नहीं आया कि ये केक था। नहीं, वो अब उसका एकदम से ट्रेंड चला था और अभी तक है। सब बहुत उसको, बच्चे बहुत लाइक करते हैं, बच्चे बहुत, उनको लगता है कि ये आइसक्रीम है। हाँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि आइसक्रीम नुकसानदायक है। बिल्कुल, तो वो मेरे बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम लोग जैसे कहीं स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं तो वहाँ भी इसकी सेल ज़्यादा होती है। नहीं, आप लोग स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं? एक जगह मैंने अपने इंस्टीट्यूट में लगाया था। अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसमें। मेरी जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाई थी वो सारी सेल हो गई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा।
इसके अलावा मैंने अभी नहीं लगाया है, मैं सोचती हूँ लगाने का, क्योंकि अभी थोड़े से बच्चे छोटे, अभी मेरी बड़ी वाली जो छोटी वाली है अब वो थोड़ी बड़ी एज में आई है, वो माशाल्लाह 4 इयर्स की हो गई है, तो अब इंशाल्लाह अब जो भी हमें आपको कितना टाइम हुआ है केक बनाते हुए आप वर्क कर रही हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। जब मेरी 2nd नंबर की बेटी 1 साल की थी, हाँ हाँ, आपने बताया कि मैं भूल गई, सॉरी। आपको 5 साल हुए, तो उस मामले आपको 5 साल पहले पीछे लेकर चलती हूँ। 5 साल पहले आप जो काम करती थी, केक्स बनाती थी, खुद को कहाँ देखती थी, और फिर मैं आपको 5 साल आगे लेकर जाऊंगी, आप 5 साल आगे खुद को कहाँ देखती? हाँ बिल्कुल, उस वक्त मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना आगे आ जाऊंगी या मैं मेरे केक्स किसी के घर जाएंगे। इवन कि जैसे अब आज मुझे आपने यहाँ बुलाया, ये मैंने कभी तस्वुर नहीं किया था। मेरा न्यूज़ में केक गया, मेरे ड्रामे में केक आया, मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, आपका केक हाँ, न्यूज़ में गया, कौन से ड्रामे में? फर्क ड्रामा है उसमें, हाँ उसमें 2 टियर केक है, वो जो हीरो थे उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करती है वो हीरोइन, उसमें ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है और वो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। अच्छा, मेरे पास अच्छा, वो ऑर्डर मुझे बताइए कैसा हुआ, कैसे उन लोगों ने देखा आपको? मेरी कस्टमर, हाँ मेरी कस्टमर थी, उन्होंने टेस्ट किए हुए थे काफ़ी केक्स। अच्छा। उनके भाई मीडिया में हैं, तो उन्हें ज़रूरत होगी केक वगैरह की, तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया। तो मैं तो ऐसे अचानक बैठी हुई थी, रात में मेरे पास कॉल आई, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि हमने ये ड्रामे के लिए चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे ये केक चाहिए, ये मिल जाएगा, हमने भिजवा दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये मेरा केक तो ड्रामे में आएगा। फिर कैसे फील हुआ? फिर तो मैंने अपनी बहनों को, अपनी नंद को, सबको वीडियोस भेज दी कि ये वाला केक मेरा आएगा, देखना जब ये वीडियो आएगी। मैंने अपने अब्बू को बता दिया, सबको बता दिया। अब ये तो मैं सैफ भाई कब से खामोश बैठे हुए, उनसे पूछूंगी कैसे लगा जब बीवी का केक के ड्रामे में फर्क में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। दोस्तों को बताया ये वाला ड्रामा जरूर देखना। सब दोस्तों को बताया था। ये तो बहुत मतलब फकर महसूस हो रहा था ना। अभी रिसेंटली भी एक नजफ बेलग्रामी को जानती हैं आप? डायरेक्टर हैं ड्रामे, जब पिंजरा ड्रामा है जी जी जी, उनका था, उनके बेटे की बर्थडे, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन तक कैसे हुआ ये? एक मतलब रोल्स में आती हैं। हाँ अच्छा, वो मुझे अफशा नाम है उनका, वो अक्सर कुछ रोल्स में आती हैं हर ड्रामों में ARY के, तो वो मेरी कस्टमर रह चुकी हैं, तो उन्होंने मुझे आगे रिकमेंड किया था। मतलब ये आपका लक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी मंथ में ही, अभी इसी लास्ट वीक में ही हुआ, और फिर अभी आपने किया मुझे। मैं भी हाँ बस हाँ, मैं कभी अकेले बैठती हूँ, सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मतलब मैंने कभी भी तस्वर नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल पे आ जाऊंगी, मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी। बिल्कुल, ये सब अल्लाह ताला। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, मैं भी आपकी कस्टमर में आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई जब मैंने आपको मैसेज किया कि उस्मा मैंने आपको इनवाइट किया अपने शो पे, कैसा फील हुआ? यकीन आया था मॉर्निंग शो में जाने? मैं बैठी हुई थी और मेरे जेठ मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैंने कहा मैंने आपका नाम जिंदमान जो है ना, कहा मैंने उससे सेव किया हुआ, मैंने कहा उसका मैसेज आया, वो मुझे कह रही है वो मुझे वश चैनल पे बुलाना चाहती है। तो मेरे जेठ ने कहा तो जाओ, मैं एकदम से वो हो गई, मैंने कहा जाऊं कि नहीं जाऊं, तो उन्होंने कहा तो जाओ। अच्छा, मेरे भाई भी चैनल में ही है। हाँ, अपना चैनल। हाँ। अच्छा, वो ट्रांसमिशन मैनेजर है। अच्छा, तो वह फिर उन्होंने कहा, फिर ये नहीं थे उस वक्त, तो फिर बाद में मैंने इनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला जाओ। फिर मैंने अपनी नंद से डिस्कस किया, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, उससे शेयर किए बगैर नहीं, ये बहुत कम देखने में आता है, नंद से बहुत अच्छी दोस्ती। मोस्टली हम लोग बाहर जाते हैं कहीं भी, तो सब हमें बहनें समझते हैं, हमारी शक्लें भी मिलती हैं, सबको यही लगता है। हाँ हमारी शक्लें मिलती हैं, तो वो मैं यही कहती हूँ, शायद वो मैं इनकी बहन की जैसी लगती थी ना, इसलिए मुझे इसलिए मैं पसंद आ गई होंगी। तो उनके रिश्तेदार भी आते हैं, तो वो भी यही बोलते हैं कि ये हेरा के हम लोग ट्रिप पे गए, मेरी बहन भी साथ में गई है। नहीं वैसे ये मैंने मोस्टली नोट किया है, जैसे अगर मेरी दोस्तें हैं वो मेरी तरह भी नहीं लगती, अगर मैं उनसे बहुत ज्यादा क्लोज होती हूँ, एक अटैचमेंट हो जाती है, तो लोग ये बोलते हैं आप दोनों बहनें हो, ये वाली चीज। हाँ, तो हम ट्रिप पे गए थे, तो पूरा टाइम हमारे साथ ट्रिप में जितनी फैमिली के लोग थे, वो सबको यही लगता था कि मेरी बहन जो है ना, वो मेरी नंद है, क्योंकि वो नंद वाली और भाभी वाली फीलिंग नहीं आती, वो और जो नंद है वो मेरी बहन है, तो यही है। तो उसने भी मुझसे कहा कि उस्मा ये ऐसे चांस बार बार नहीं मिलते, जाओ तुम जाओ। कल तक तो मुझे यही था मैं किसी तरह से मना कर दूं, मुझे थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने नहीं, जैसे ईद का पहला दिन है, सोचा होगा घर में काम करूं या ये वाली चीज थी कि इतने काम है। हाँ, फिर वो आपको पता है वो कॉल आई, फोर्स मैंने किया था। हाँ,
हाँ मैं तो एंड टाइम तक मना, मैं तो मतलब मैं रात में भी सोच रही थी कि कोई सॉलिड सा बहाना बना दूं कि मैं नहीं आ सकती। नहीं, जैसे जहाँ आपकी तकदीर, आपका नसीब हाँ, आपको लेकर जाना चाहता है, आप जितना भी मना करो बिल्कुल आप नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते। आप अपने हाँ। कदम को कितना भी रोकने की कोशिश करो, आप नहीं रोक पाती। आप देखिए, आप जियो चैनल में गई और उसके बाद आप दुनिया के पहले बलोची चैनल में आई और वहाँ पे आप वो भी ईद के पहले दिन अपना केक लेकर आई, वो भी हस्बैंड के साथ। हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी हाँ, बहुत फक्र की बात होनी चाहिए और हमारे लिए भी बहुत फक्र की बात होनी चाहिए। तो ये आपका केक बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, मैं वापस बोलूंगी। मुझे लग रहा है इसको नजर लगी। वैसे उस्मा, आप केक के अलावा भी तो जैसे जो शादियों में नाश्ता जाता है, हाँ, बिल्कुल, ब्राइडल ब्रेकफास्ट, बास्केट्स, हाँ, जी बिल्कुल, तो इसके बारे में मैं आपसे सवाल करूंगी, पर अभी टाइम हुआ है एक ब्रेक का। मुझे ना ब्रेक लेना नहीं पसंद बिल्कुल भी। मैं बोलती हूँ जब मैं बातें कर रही हूँ ना, मैं भी आपकी तरह बहुत बात नहीं हूँ ब्रेक आना ही नहीं चाहिए। तो गोले चारों का ये बस खाली केक न बने, जैसे सूर वगैरह बनती, ब्राइडे बानूरे नाश्ता वगैरह बनती, ये अंचे चीज भी जोड़ करती और नी अनु मैं वाद भी तय कसानी ब्रेक की सूर भले मनी बिल्कुल भी दिल न कुछ के ब्रेक की सूरगा चिया में ओशाई मरागश कंटिन्यू भी माशाल्लाह बाज वश गप्पी करने गई। जब ईपे में जालपुल गुवती हस्बैंड में शोआ कहते गोड़ में दिल बास खुश भी थी कि एक हस्बैंड डी हाउस जालपुल हाउस वाइफ एक हस्बैंड डी वती गुमा एक शोई आज का आई हस्बैंड आई रे इंचो सपोर्ट करने कि आई वती जिंदा आई आरता है और ये बाज मजनी गप्पी जालबुलानी वासा गोड़ानी वाद तक आसानी ब्रेक की सूर्य ब्रेकअप पद पदम में से जोस करनी जो ब्राइड प्लेट सजेनी अब शी बार वो अनुसूरी का सानी ब्रेक। वशद के गोले चारों का उम्मीद है कि शुमे ज़्यादा टाइम नजर चाहिए मैं शुमार को कि मैं अन्नू रहा अन्नू काया हो सकता है शुमारा ब्रेक मजन लगे था ज़्यादा एक्साइटमेंट बीतता भले में ब्रेक मजन न बीता ब्रेक के बाद अमा बीता शुमा ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मर्ची ईद मरागा शिशी तुकनी मारा सूझना कि ब्राइडल प्लेट चाहिए बानूरी प्लेट चाहिए शुतुका चे मान भाई छे नाश्ता छे वगैरह अमीर चीज़ से एक्साइटमेंट है शुमा इंतज़ार करना भी थी कि शुमार बहुत एक्साइटमेंट बीतना गोड़ा में ज़्यादा शुमे टाइम नजूरी गोड़नी में अस्ती गेस्ट उज़मा शेफ बोले बेकर बोले क्या बोले शेफ उज़मा हमारे पास बैठी हुई है उनसे पूछती है ये क्या है ब्राइडल प्लेट नाश्ता कैसे जाता है। हाँ, दरअसल ये जो शादी के बाद फर्स्ट नाश्ता जो अम्मा के घर से जाता है, हाँ, तो उसमें हम लोग एक बास्केट लेते हैं जिसमें हलवा पूरी चने आलू का सालन कीमा कबाब जो ब्राइडल को पसंद हो ब्राइड एंड ग्रूम को उनकी पसंद के अकॉर्डिंग उनकी फैमिली वाले बताते हैं कि हमारी ये ब्राइड ये पसंद करती है या ग्रूम को ये पसंद है तो आप ये चीज़ें ऐड कर दें, तो हम वो उनके अकॉर्डिंग होममेड घर में हम खुद बनाते हैं और वो उसे बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से पूरा बास्केट में सजा के जिसमें बॉयल एग होती हैं ऑमलेट है मिल्क है ब्रेड है बटर जैम है हलवा पूरी मस्ट है पराठे होते हैं उसमें मुंह में पानी आ रहा है मेरे सुनकर मैंने पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा देखी आप स्टेटस लगाती और उसे बहुत खूबसूरत अंदाज में बॉक्सेस में पैक किया जाता है। बिल्कुल उस बास्केट में हम लोग रोज पेटल्स भी डालते हैं ताकि वो ब्राइड शादी वाला लुक आए। उसको रेड रिबन से और रेड नेट से पैक करके उस पर एक ग्रीटिंग कार्ड लगाते हैं और उसके साथ हम एक गिफ्ट करते हैं एक मिनी केक जो सिर्फ ब्राइड एंड ग्रूम के लिए होता है और इस पर हम लिखते हैं नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक और वो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपका नाश्ता भी इसी तरह आया था? उस वक्त ये नहीं चलता था, 10 साल पुरानी बात है सच बताऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा नाश्ता आया था। चीजें सारी वही थी, इस तरह प्रेजेंटेबल नहीं था बस। अच्छा। वो वैसे ही था, जाते हुए रास्ते में से शॉप से खरीद लिया और लिया मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमने निकाली, ये हमने निकाली कि एक नाश्ता भी इस तरह जाना चाहिए। हाँ, बहुत खूबसूरत जब आप स्टेटस वगैरह लगाती है
ये जो आप बता रही हैं नाश्ता वगैरह, ये मैं ज़रूर दिखाऊंगी, हाँ, लगाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल सब देखेंगे कि मतलब बहुत खूबसूरत ये जो ताली जो सजती है, बहुत और वो एक खूबसूरत इतना लगती है। अच्छा भी लगता है जब आपकी एक फैमिली लेकर आ रही होती है, एक अच्छा सा मतलब एक अच्छा लग रहा होता है कि कोई चीज नाश्ते इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट बिल्कुल करके बिल्कुल लेकर आए। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि केक से ये नाश्ता कैसे कैसे जैसे हुआ मैं ये? आपको बताया ना, मुझे कुकिंग का मेन जो था, मैं शौक कुकिंग का था, उसमें थोड़ा सा मैं इस तरफ आ गई क्योंकि मेरा फेवरेट डेजर्ट में मीठा केक पसंद था मुझे, तो मैं इस तरफ भी आ गई। हाँ। वरना मैं खाने भी बनाती हूँ, जैसे ईद के हम लोगों के पास खाने के भी ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कढ़ाई वगैरह, पुलाव, बिरयानी। रमज़ान में हम लोगों का मोस्टली पानी आ रहा है मुंह में। रमज़ान में थोड़ा बर्थडे का नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। आप सिर्फ केक लेकर आइए, अगर आप वो चीजें बनाती है तो वो भी लेकर आना चाहिए था ना होस्ट के लिए। हाँ, बिल्कुल। रमज़ान में मेरी एक कस्टमर है क्लकीज और आला राही रेस्टोरेंट का सुना होगा आपने, उनके जी, जी, वो भी मेरे कस्टमर्स हैं, उनके यहाँ मेरे केक्स वाह। जाते हैं जो बिल्कुल आला राही के जो ऑनर हैं, और क्लकीज उनकी बहन के बेटे का नहीं है। आपने वो बता दिया, अभी तक ना मैंने आपके पेज का नाम बताया है ना आपने कुछ जिक्र हाँ, किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पेज का नाम केक्स एंड केक्स से है। उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का केक लगा हुआ है, और हम लोग होम बेस्ड हैं। ऑनलाइन हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू हमारे पास मैसेंजर्स पे मैसेजेस आते हैं, इंक्वायरीज आती हैं, फिर हम कॉल पे या व्हाट्सएप पे बात करके अच्छा। ऑर्डर डन करते हैं। कुछ पेमेंट एडवांस होती है, उसके बाद फिर सारा प्रोसेस हम उनसे पूछ लेते हैं, उनका डेट टाइम, जो भी उनका स्पेशल नोट हो, ये कुछ बिल्कुल, भी बिल्कुल। एड्रेस वगैरह, तो उनके अकॉर्डिंग उनके टाइम पे उन तक अच्छा पहुंच अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा। आप एक सवाल है उस्मा कि आप इतना प्यारा केक वगैरह बनाती है, किसी और जो है बेकरी ने आपको ऑर्डर नहीं दिए कि इसके लिए कि आप हमारे लिए काम मेरे करें? स्टार्ट में मेरे पास 2-3 ऑप्शंस आए थे इस तरह, जैसे कुछ जो मेल होते हैं उन्होंने ऑफ़र किया था कि हम अगर आगे बात करें, लेकिन उस वक्त मेरा इतना था नहीं क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल और बिल्कुल। अकेले, अभी तो इनकी सपोर्ट है मेरे पास, लेकिन उस वक्त पहले तो बिल्कुल ही टोटली मुझे करना होता था, तो वो मेरा एक शौक था उस वक्त ना, तो बस फिर मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन अब इंशाल्लाह हमारा अपना इरादा है कि इंशाल्लाह आगे हम करेंगे, अपना आउटलेट का है हमारा इरादा। अच्छा आप क्या करेंगी आगे, कैफे बनाने का इरादा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है इरादा इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है कि किस तरह हो, जिस तरह इतना आगे आ गए तो और थोड़ा और टाइम बाद। नहीं आप मुझे बताएं केक एंड केक्स नाम कैसे रखा आपने, ये मेरे कैसे husband ने आया? केक एंड केक्स। हाँ। अच्छा अब कैफे बनेगा, उसका नाम सोचा है? उस्मा सैफ उस्मा। नहीं देखें उसका क्या नाम होता है, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, यही रखेंगे। क्या होता है देखते हैं। नामकरण उनसे करवाना है आपने? बच्चों के नाम मैंने रखे हैं, इनको एक का भी नहीं रखने दिया। अच्छा अच्छा उस्मा आप मुझे ये बताएं कि जैसे इस गांव में हाउस वाइफ हैं आप, और सैफ भाई आप भी बात करिएगा इस हवाले से, क्योंकि वैसे कब से उस्मा ही बोल रही है, बोलने का मौका नहीं देती। घर में भी ऐसी है, बोलने का तो मौका दे सैफ भाई को मासूम से बैठे हुए। तो मेरे ये सवाल है कि अगर जैसे खासकर हाउस वाइफ हो, अगर कोई कुछ काम करता है, जैसे आप सीखने जा रही थी, आपकी बेबी आपने कहा कि 1 साल की थी, लोग तो बहुत डिग्रेड करते हैं, क्यों जा रही हो, आपको बोलेंगे क्यों भेज रहे हो भाई, इसे नहीं भेजो, नहीं करो, ऐसे बहुत सारे लोग हाँ जी, होते हैं। बिल्कुल सबको यही था कि क्या ज़रूरत है, आता तो है, बना तो लेती हो, क्या ज़रूरत है, क्यों जा रही हो। क्योंकि मेरी एक 3 साल की बेटी और एक 1 साल की बेटी, जिससे मैं छोड़ के सुबह 8 बजे मुझे वहाँ इंस्टीट्यूट पहुँचना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे पहले मुझे अपनी बच्ची का भी नाश्ते का, इनके ऑफिस का, घर का सब करना होता था, लेकिन मैं करके तो जाती थी, पर पीछे बच्चे संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो मेरी सास ने की है, और विदाउट कोई वो किए हुए है कि क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, संडे को भी क्यों चले जाती हो, या आज इतनी देर से क्यों आई हो, बिल्कुल भी नहीं। इवन कि मुझे इतना क्रेज़ था उस वक्त कि मैं जो क्लास लेकर आती थी वही चीज़ मैं आके घर पे उसी दिन बना रही होती थी। अच्छा। चाहे वो कोई खाए या ना खाए, लेकिन मैंने उसको बनाना होता था कि मैं भूल ना जाऊं कहीं, मैं बिल्कुल, बना लूंगी, बिल्कुल, खुद तो मुझे practice याद जरूरी रह होती जाएगा। है। बिल्कुल मैं ज़रूर
मैंने कोई भी रेसिपी ऐसे नहीं की कि मैं सुबह सीख के आई हूँ और शाम को मैंने घर में ना बनाई हूँ। मैं बनाती थी, मैं लाजमी बनाती थी कि मुझे ये ट्राई करना है कि उल्टी सीधी चीज़ें भी बना बना के खिलाई हैं इनको। क्या खाई उल्टी सी? नहीं, फिर वही बात होगी ना, सही बना हाँ, बना सही था, हाँ, बना सही था। लेकिन अच्छा बनाती थी। सेब भाई तो बोलेंगे, वरना घर जाके क्यों बोला था, रोना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये तो होता है हस्बैंड वाइफ में, क्यों बोला था, अच्छा नहीं बनाया। फिर हम शो देख के लड़ेंगे कि आपने यहाँ ऐसे क्यों बोल दिया। नहीं, हमारे शो अगर आप लोग देखें, आपको जैसे यहाँ पर हंसे, घर जाके भी हंसे। मेरी नन की बेटी है, वो मुझसे ये कहती, मामी मुझे ज़रूर बताइएगा आप कब आएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता मामी क्या बोल के आएंगे। वो तभी पता चलेगा मामी क्या बोल के आई है। अच्छा, मुझे ये बताएं उस्मा कि जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो हमेशा सबको याद रहता है कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, इसने ऑर्डर किया था। आपका फर्स्ट ऑर्डर कौन सा था, कहाँ से आया था आपको? देखिए, मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब मैंने एक प्रोफेशनली स्टार्ट किया, उन्होंने पेज बनाया, मैंने उस पर वर्क स्टार्ट किया, तो मेरा पहला एक कपकेक्स का ऑर्डर आया था। 8 कपकेक्स मुझे बनाने थे, 4 बॉयज़ के लिए एंड 4 गर्ल्स के लिए। लेकिन वो ऑर्डर मुझे आया था यूके से। यूके से? हाँ, कैसे ऑर्डर आया फातिमा था? है, फातिमा नाम है उनका, और वो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था अपने भांजा और भांजी के लिए। उन्होंने अच्छा। कराची में ही भिजवाना था, जौहर में। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ, अभी तक वो मेरे साथ हैं, 5 इयर्स हो गए हैं। अभी तक अपने सास ससुर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बास्केट्स, ईद पे और इस तरह के केक्स, बर्थडे वगैरह पे, उनको मेरी चिकन ब्रेड बहुत पसंद है, वो बनवाती हैं और केक्स वगैरह बनवाती हैं, ड्राई फ्रूट केक्स बनवाती हैं, भिजवाती हैं। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया था कि उसमें मुझे ये इस तरह के कपकेक्स चाहिए, आप बना देंगी। और मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, उस वक्त मेरे पास कोई सामान नहीं था, ये फ़ौरन जल्दी गए, कपकेक के बॉक्सेस आए, वो हमारा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम मैंने फॉन्डेंट वर्क किया था, उसके ऊपर मैंने पेंसिल्स बनाई थी, बुक्स बनाई थी छोटी छोटी क्यूट से, और उनको बहुत पसंद आए। और पेमेंट भी फिर हमारे पास वहीं से अकाउंट में आती है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री इंडिया से भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। इसके अलावा एक और पेज हैं, वो कहाँ थे वो, गोफ्रान, ऑस्ट्रेलिया। उनके वो ऑस्ट्रेलिया में रह के वो लोग ये वाला बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनकी जो कराची की बेकर थी वो मैं थी। अच्छा। मतलब उनके पास वहाँ से ऑर्डर्स, वो जर्मनी या कहीं से भी वो लोग ऑर्डर कलेक्ट करते थे, पर कराची में जो भिजवाना होता नहीं, था, मतलब ये है कि मतलब आप बाहर ऑर्डर्स नहीं बेचती? नहीं, बाहर के लोग जिनके रिलेटिव्स यहाँ कराची में रहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो पेमेंट हमारे पास बाहर से आती है, अच्छा। ऑर्डर हमारे पास बाहर से होता है, डिटेल सारी बाहर से होती है, लेकिन भेजना हमें कराची में ही होता है। अच्छा, कभी किसी ने कहा है कि दूसरे सिटी में हमें केक चाहिए? बहुत आते हैं, बहुत इंक्वायरीज आती हैं, लेकिन नहीं, ये केक्स इस तरह होते हैं कि इनको भेजना थोड़ा मुश्किल है। डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ख़राब हो जाता है। लाहौर से, इस्लामाबाद से काफ़ी कांटेक्ट करते हैं लोग, लेकिन पॉसिबल नहीं है। फिर हम वहीं के बेकर, क्या सोचा है, कैफे बना दे डिफरेंट शहरों में? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जुबान को पार रखे। इंशाल्लाह ईद का दिन है, ईद के दिन तो दुआएं कबूल होती है। इंशाल्लाह। ख्वाब तो बहुत सारे हैं, देखें पूरे क्या होते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इस मुकाम पर लेकर आया आपको, बिल्कुल आगे भी जरूर। आमीन। अच्छा उस्मा, आप मुझे ये बताएं, केक्स तो आप बनाती हैं, कोई ऐसा ईद का डिश प्यारा सा गोश्त वाला, अभी वैसे अम्माओं का बस न चले चाय में भी गोश्त डाल ले, कोई ऐसा डिश जो आपके हस्बैंड जी को पसंद हो? हस्बैंड, इनको कढ़ाई पसंद है, ये बारबेक्यू वाले हैं। अच्छा, बारबेक्यू वाले। ये चावल इतने शौक से नहीं खाते हैं। मैं शादी से पहले 3 टाइम पे चावल खा लूँ, अब मैं हफ्ते में 1 बार चावल खाती हूँ, क्योंकि ये गलत कुछ बोलते नहीं है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा खाना खा के उठ जाते हैं। तो फिर हमें यही होता है कि यार घर में 3 ही तो लोग हैं, उसमें भी अगर सही से नहीं खाएं, तो इसलिए अब मेरा हफ्ते में 1 बार चावल। सैफ भाई, आप बोलते भी कम है, आप खाना भी लोग इसीलिए देखें, मेरी सेहत का राज देखें। मैं मीठा ज्यादा नहीं, लोग ऐसे हाँ, ये मीठा बहुत शौक से खाते, मीठा बहुत शौक से। अच्छा, तो मीठे में कोई पसंदीदा चीज केक के अलावा? केक के अलावा इनको हर चीज जो भी खिला लो, मीठा फ्रिज में रखा हो, चाहे खीर हो, चाहे शीर खुरमा हो, चाहे फ्रिज में रखा हुआ हो, या हाँ बस जो मीठा बनाओ, शौकीन है। मतलब इनको भूख भी लग रही होती है तो इनको मीठा खाना होता है, इतना भी नहीं होना चाहिए सैफ भाई। ये पता नहीं, मतलब अगर मिठाई आ जाए तो मुझे ना, ईद पे कोई मिठाई ले आते हैं लोग, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है, ये कौन खाएगा, इसका मैं क्या करूँगी। लेकिन ये और इनके बच्चे भी इन पे चले गए, पूरी फिनिश हो जाती है। नहीं,
नहीं यहाँ पे मिठाई रखी हुई आप ले ले हो सकता है तब आप कम से कम खामोश गुलाब जामुन फेवरेट है इनका मिठाई में, वैसे खाते सारी हैं लेकिन गुलाब जामुन ज्यादा फेवरेट है। अब टाइम आया है कि ये जो आप इतना खूबसूरत केक लेकर आई हैं हम उसको कट करें। बिल्कुल। पर कट करने के लिए मैं पहले आपको कहूँगी कि मैं गुजारिश करूँगी कि जो हमारी वश की पूरी टीम आए वो हमारे साथ मिलकर आपका जो ये प्यारा सा खूबसूरत सा सुंदर सा ईद मुबारक वाला केक है हम इसको कट करें। और गोले चारों का मवती वश टीम गुजारिश का नाम कि आप बैठे में घुमा और ये जो उसमें केक बनी था ईद मुबारक की शबा कट बिकनी और दरसानी ईद भी मिली गोले चारों का जो कि मवती वर्ष टीम हमारा गोश्त के ब्याह मनी गुमा मर्ची ईद गोड़ा ईद खुशियाँ सेलिब्रेट करनी दोरसानी गुमा केक काटी और सजना से पहला मैं दिले चौला के छूट का खुशा। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सैफ एंड उज़मा सैफ दोनों का नाम साथ में लो तो सेम ही होगा। उज़मा सैफ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमारे लिए बहुत खूबसूरत केक लेकर आई है। प्रोग्राम के स्टार्टिंग से मेरी नज़र केक पर है कब कटेगी कब मैं खाऊंगी और फाइनली अब मैं अपने वॉइस की टीम के साथ ये केक कट करने जा रही हूँ। और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक बोलने के साथ हम हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोल सकते, ईद मुबारक बोलने के साथ हम इस केक को कट करेंगे। आप लोग भी मेरा हाथ पकड़िए तालियां। वंस अगेन थैंक यू सो मच उज़मा सैफ। आप दोनों का नाम मैं एक ही बारी में लूँ दोनों का नाम ही आ जाएगा, कपल है हस्बैंड वाइफ। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये लोग खूबसूरत ये जो खूबसूरत केक आप मेरे लेकर आए नुगड़मोती वर्ष टीम जो अतका गुजारिश होता है इंचो बिजी इतगा कारानी टुका एकदम एगुमा मेरे रिपोर्टर सब एडिटर एनएलए रोत कगा उस्ताद के स्पेशली कैमरामैन जो हमारे के बनी सराव ज़्यादा मेरे कैमरे लीड करने गए गरम दोरसानी बास पे नतवार और दिले जोलांकिया ची ईद मुबारक का ना दोरसाना की अतकगा शोती टाइम कश मनी मरागश अतका और मनी गुमा ईद मनी थे। और मैं ऐसी गुजारिश करना कि मैं गोले चारों दोरसा ने ईद मुबारक लिखने था। ईद मुबारक मनी तरफ अच्छी भी